Hello everyone. I welcome you in this lead code problem solving series. So, the first question that we are going to solve is about remove element. So, before starting, मैं एक चीज़ clear करना चाहूँगी. That is, I want to clear one thing that I will be using both language, Hindi and English, so that the students who wants to understand English in English they can also understand, and if they want to understand it in Hindi, they can easily also understand it. मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँगी, ठीक है। तो जो पहला इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग माई पेन। सो मैं पेन ले लेती हूँ अपना। तो मेरा जो पेन है ये है। सो अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज सेइंग। सो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है। सपोज ये एक इंटीजर एरे है, ठीक है, और एक इंटीजर वैल है। वैल मतलब एक वेरिएबल है, मान लो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इट रिमूव्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ वैल इन नम्स इन प्लेस। मतलब हम लोगों को जहाँ जहाँ पे जो लाइक जहाँ जहाँ पे है वैल्यूज़ हैं, वहाँ वहाँ से हम लोगों को वैल्यूज़ हटानी है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास जो एरे है वो ये है और वैल्यू जो है वो 2 है। तो जहाँ जहाँ पे 2 होगा हम लोगों को उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम लोग रिमूव करेंगे तो रिलेटिव ऑर्डर जो होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का वो चेंज तो होएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, हाँ। उसके बाद since it is impossible to change the length of the array in some language, you must instead have the result in placed in the first part of the array nums. So ये कह रहा है कि बहुत सारे लैंग्वेज जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज होता है जो जो लेंथ जो होता है एरे का वो चेंज नहीं कर पाता है। मतलब अगर हम लोग कोई एलिमेंट डिलीट किए, अगर वो एरे पहले से 5 लेंथ का था तो डिलीट करने के बाद 4 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस एरे का लेंथ चेंज नहीं कर पाते हैं किसी किसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा कि जो भी लाइक यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो मतलब रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि क्या करना है कि उसको आगे ले आना, और यहाँ से जो भी होगा लाइक यहाँ से एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ठीक है। लेंथ तो सेम रहेगा लेकिन जो रिजल्ट होगा वो आगे एरे के आगे में रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको और अच्छे से बताएं तो दैट इज यहाँ पे लिखो लिखा हुआ है मोर फॉर्मली इफ देयर आर key elements after removing the duplicates then the first key elements of num should hold the final result. तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने 2 को रिमूव किया, ये जो 2 को रिमूव किया तो 2 ही बचा। तो 2 जो पहला जो 2 था वही हमारा रिजल्ट होगा। सो इट डज नॉट मैटर दैट व्हाट यू लीव बियॉन्ड द फर्स्ट के एलिमेंट। सो ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा कि तुमने यहाँ पे क्या छोड़ा है, इसके बाद क्या छोड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कराना है, हम लोगों को के जो है उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये जो के है इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। और हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा स्पेस अनदर एरे के लिए बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये नम्स है, ये जो एरे का जो नाम था हम लोग को जो दिया गया था वो नम्स था, और बाद में जो दिया गया था वो भी क्या था, वो भी नम्स था, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा एरे अगर एलोकेट करना चाहते हैं दैट इज डोंट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर दी अनदर एरे, ठीक है। तो हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। मतलब नया एरे हम लोगों को बिल्कुल नहीं बनाना, हम लोग को उसी एरे में चेंजेस करने हैं, ठीक है। मतलब आगे हम लोग को लेके जाना है सारा एलिमेंट्स को, ठीक है। एंड डोंट एंड और तुम लोग जो हो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि डोंट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द अनदर एरे, यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस विथ जी ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा मेमोरी। मतलब तुमको जो है वो इन प्लेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए तुम ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो जज है हमारे पास, जज के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है पहले से, उसके पास इनपुट एरे है, वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड नम लेंथ है, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका जो लेंथ है वो है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं दूसरा, अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को इसको कट करना पड़ेगा और क्वेश्चन को और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही हमने क्वेश्चन को स्क्रॉल डाउन किया तो देखो यहाँ पे दूसरा हमारे पास आ गया। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड नम भी है, और ये जो के, ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन है रिमूव एलिमेंट, यही हमारा जो है रिमूव कर रहा है एलिमेंट को। और चूंकि हम लोग को रिटर्न क्या कराना है, लेंथ, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमारा जो आया था वो 3 और 4 आया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट के है, जितना बार हम लोग को ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, वो हम लोग को स्टोर कराना है के में, और उसको सॉर्ट करना है, ठीक है, उसको सॉर्ट करना है। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद ये जो है उसके पास ये सारा कोड है, जो जिस कोड से वो जो है जज जो है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कोड्स हैं, और ये चेक करेगा कि ये जो लेंथ है, ये जो के का जो लेंथ है, क्या वो एक्सपेक्टेड आंसर से करेक्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और हम लोग अगर देखें तो ये जो है फॉर लूप चला रहा है, और ये चेक कर रहा है कि नम्स आई की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड नम्स के बराबर है या नहीं, और वो खुद ब खुद चेक कर रहा है। अगर सारा एसर्शन पास हो जाता है तो सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो हम लोग को समझना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले। सो जो हमारे पास जो नम्स की वैल्यू है वो कुछ ऐसी दी हुई है, 3, 2, 2, 3, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा कि, और वैल्यू जो है हमारे पास 3 दी गई है, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ 3 होगा हम लोग को उसको मिटा देना है। जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका लेंथ तो कितना होगा, वही होगा, 4 ही होगा। लेकिन आगे का जो एलिमेंट होगा वो हमारा 2 2 होगा, ठीक है। और के की वैल्यू जो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं वो भी 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि जो उसका लेंथ है वो 2 है, ठीक है। तो यही एक एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को जो पहले जो प्रोवाइडेड है वो क्लास प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये देखो फंक्शन प्रोवाइडेड है, रिमूव एलिमेंट, और हम लोग को जो एरे है वो भी प्रोवाइडेड है, और इंट वैल भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग एक बार अप्रोच देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो अगर हम लोग अप्रोच देखते हैं तो देखो, अप्रोच अगर हम लोग देखते हैं तो देखो अप्रोच मानते हैं कि देखो जैसे हमारे पास ये कुछ था, तो 3, 2, 2, 3, ठीक है। अब देखो वैल की जो वैल्यू है मान लेते हैं हम लोग 3 है। एक एग्जाम्पल से तो हम लोग ये समझ लिए थे कि आउटपुट क्या आना चाहिए और रिजल्ट कैसा आना चाहिए और इनपुट कैसा है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक चीज़ तो कॉमन सेंस है कि हम लोग को एनी हाउ हम लोग को पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा एरे को, सही है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि हम लोगों को सेम एरे रखना है, ठीक है, चूंकि जो ये जो एरे है ये सेम रहेगा, इसकी वजह से हम लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो अलग से स्टोर करता रहे वैल्यू को, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ कर रही हूँ, ध्यान से देखना आप लोग कि ये जो है j इज इक्वल टू 0, और ये जो है ये है i, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई है इसमें फॉर लूप लगा देंगे, और ये जो है ट्रैवल करता रहेगा। ट्रैवल क्यों करेगा,
ताकि हम लोग वैल का जो वैल्यू है वो चेक करते जाए। जहाँ जहाँ वैल आएगा वहाँ वहाँ उसको हटा देंगे, वहाँ पे स्किप कर देंगे, और जहाँ जहाँ नहीं आएगा वहाँ पे उसको जे में स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे वैल की वैल्यू 3 थी। ठीक है, अगर फॉर लूप चलाया तो आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आई इज इक्वल टू 0 है तो देखो, अगर वैल वैल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वैल से मैच कर रहा है। तो फॉर लूप के अंदर जो है, अगर हम लोग फॉर लूप के अंदर, तो ये जो सिंपल सा कोड है वो तो आप लोग भी जानते होंगे कि आई इज इक्वल टू 0 करना है, और क्या करना है कि हम लोगों को आई का जो लेंथ होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन नॉट इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन nums length, that is nums length। ठीक है, nums length के ये होना चाहिए, और ये आई प्लस प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ये होगा, ये तो फॉर लूप होगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक इफ डाल देंगे। इफ जैसे ही डालेंगे तो इफ क्या करेगा कि इफ जो है नम्स आई, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, देखो आई प्लस प्लस मैंने डाला है वहाँ पे लूप में, तो जब ये इक्वल नहीं आएगा वैल के, तो ये इक्वल नहीं आएगा, हम लोग नॉट से इक्वल करते हैं, नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं टू वैल। अगर उसके इक्वल नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको नम्स जे में स्टोर करा देंगे, क्योंकि नम्स जे जो है हमारा स्टार्ट पॉइंटर को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो नम्स आई, और जैसे ही वो मैच करेगा तब हम लोग उसको स्किप कर देंगे, हम लोग जे में उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जब इफ स्टेटमेंट चलेगा तभी जे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और जे में स्टोर होगा। ठीक है, और अदरवाइज वो चेंज हो जाए, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू 0 है, 3 है, अगर इफ कंडीशन में नहीं गया तो फॉर लूप इसको छोड़ देगा, और जे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जहाँ आप 2 पे गया, 2 पे ये इफ लूप में आ गया, क्योंकि देखो 2 जो है नॉट इक्वल टू वैल, दैट इज 3। ठीक है, वैल के इक्वल नहीं है, तो जैसे ही इक्वल नहीं है तो नमजे क्या है, 0 है अभी, तो 2 पे जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे चला गया, और जे की वैल्यू 1 हो गई फिर से। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब 3 पे गया तो भी ये मैच नहीं किया, तो फिर क्या होगा, जे पे चला गया 1 पे, और जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब 3 पे आया, अब जैसे ही 3 पे आया तो देख रहा है फिर से इफ लूप में नहीं गया, जैसे ही ये इफ लूप में नहीं गया तो ये क्या कर देगा, छोड़ देगा, और देखेगा अरे फॉर लूप भी खत्म हो गया। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जे की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। जे की वैल्यू अब क्या हो गई हुई, जे प्लस प्लस करने से, तो जे प्लस प्लस जैसे ही किया तो ये 2 हो गई। ठीक है, यहाँ 1 थी, यहाँ 0 थी, और चूंकि ये जे प्लस प्लस हो गया तो यहाँ से 2 हो गई, तो जो लेंथ गया वो 2 गया। ठीक है, और जैसे ही वो लेंथ 2 गया तो वो चेक करेगा, जैसे ये हम यहाँ पे ये जो है रिटर्न जे कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ जज, ये जो कस्टम जज था वो के की वैल्यू से देखेगा कि क्या है, और उसके बाद उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ये कोड चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो 2 पॉइंटर बनाएंगे, आई इज इक्वल टू जे और आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, फिर से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, तो देखो नॉट इक्वल टू नम्स लेंथ। नम्स लेंथ जो होता है ना जावा में, ये जो होता है एरे का, ये जो लेंथ होता है उसको रिटर्न करता है। तो चूंकि जो, अगर यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ 3, जैसे ये जो इनपुट है इस पे देखो, तो इसका जो इंडेक्स जो होगा 0 1 2 3 होगा, लेकिन लेंथ जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा लेस देन होगा लेंथ के। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू उसके हमेशा नीचे ही रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इफ में चलाएंगे नम्स आई, और उसको चेक करते रहेंगे कि क्या वो इसके इक्वल है वैल के। ठीक है, तो देखो
उसके बाद क्या करेंगे, नम्स जे में अगर मैच नहीं किया तो नम्स जे में जाके उसको फिट कर देंगे, नम्स जे इज इक्वल टू नम्स आई। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को जे प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इस लूप में आएगा, दैट इज इफ लूप में आएगा तभी जे प्लस प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो था ये इफ लूप का था, और ये जो था ये फॉर लूप का था। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा हम लोग रिटर्न जे कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग इसको रन करके। तो देखो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है। हाँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको ये करके यूज सैम्पल टेस्ट केसेस में डाल के हम लोग देखते हैं। इसके बाद सबमिट। देखो ये 100% सबमिशन हो गया इसका। सो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग देख सकते हो कि हमने जो रिमूव एलिमेंट नाम का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था लीड कोड पे, हमने सॉल्व कर दिया है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। होप यू लाइक इट एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।